ठीक है, तो यहां पर देखो ध्यान से समझना। वन के साइड में ऐसे भी। दिखा देता हूं कैसा होता है, कहां पर होता है, आप ढूंढते रहोगे परेशान हो जाओगे। ये दिखाई दे रहा है, ये वाला साइन, एक के नीचे है। ये वाला साइन, तो ये है वो बैकटिक। ये है ठीक है, ये रहा वो बैकटिक। तो सिफ्टी के साथ दबा देना, आ जाएगा। ठीक है, आगे समझ में कहां से मिलेगा। चलो, तो देखो सिंपल टेक्स्ट लिख के दिखाता हूं। मैंने लिखा कॉन्स्ट, ठीक है, और यहां पर मैंने लिखा एक पर्सन लिख दिया यहां पर, इक्वल टू, और मैंने यहां पर लिखा अमित। ठीक है, तो ये है आपका डबल कोट। मैंने यहाँ पर कॉन्स्ट लिखा, यहाँ लिखा पर्सन वन, इक्वल टू, यहाँ लिख दिया मैंने सुमित। ठीक है, एंड ऑफ द स्टेटमेंट, वेरिएबल बनाते तो हम एंड ऑफ द स्टेटमेंट लगा देते हैं ऐसे। तो देखो इसमें कोई डिफरेंट है, और एक काम करते सुमित को लिख देते सिंगल टिक में। आगे समझ में, थोड़ा सा इसको जूम करो, और बैक टिक यूज करते हैं। मैंने लिखा कॉन्स्ट, यहाँ पर लिखा पर्सन टू, इक्वल टू बैक टिक, और यहाँ पर लिख लिया। क्लियर हो गया। अब बैक टिक में और इनमें क्या डिफरेंस है, देखो समझना, कि बैक टिक के अंदर आप मल्टीपल्स लाइन में टेक्स्ट लिख सकते हो। जैसे मैंने लिखा सुमम, शुभम, और यहां पर लिखा सिंह, SINGH। अगर मैं यहां पर जैसे ही एंटर करता हूं तो ये एरर देना स्टार्ट हो जाएगा। तो यानी हम सिंगल कोट में मल्टीपल्स लाइन नहीं लिख सकते हो, जैसे आपने देखा वैसे ही करके दिखाता हूं। देखो आ रहा है ना वार्निंग, एरर एरर आ रहा है। और इसके बाद मैं इसमें भी लिख देता हूँ ऐसे, SINGH। तो क्या होता है, सिंगल को कोटेशन और डबल कोटेशन में आप मल्टीपल स्ट्रिंग नहीं लिख सकते, मल्टीपल लाइन नहीं रख सकते स्ट्रिंग के अंदर, और बैक टिक के अंदर आप रख सकते। ये समझ में आ गया। ठीक है, फोटो खींच लो जिसको समझना है, बाद में दिक्कत ना हो। डबल कोटेशन और सिंगल कोटेशन में सर सेम ही है दरअसल। वो सेम ही है, इनको चाहे एक से पढ़ लो या दो से। सेम ही प्रैक्टिकल है। इसको हटा देते हैं हम। वेरिएबल को सर ये एज अ स्ट्रिंग ले लेता है। अब हम बनाते हैं यहाँ पर, मैंने लिखा एक वेरिएबल लिखा फर्स्ट नेम। देखो ध्यान से सुनना, फर्स्ट नेम यहाँ पर मैंने पास करा दिया मनीष, कॉन्स्ट लास्ट नेम। ठीक है, कॉन्स्ट, अच्छा लास्ट नेम नहीं, ठीक है, और मिडिल नेम। अब तीनों वेरिएबल को मुझे आपस में जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे हम लोग, पहले आप टेम्पलेट स्ट्रिंग यूज करोगे विदाउट बैकटिक। तो विदाउट बैकटिक यूज करने वाले तो कैसे यूज करोगे, मैंने लिखा है यहाँ पे फुल नेम नाम से मैंने एक वेरिएबल बना, यहां पर यूज करेंगे हम जैसे पहला वेरिएबल फर्स्ट, प्लस लास्ट नेम, प्लस, और आपका सॉरी मिडिल नेम तो रह गया यहाँ पर, मिडिल नेम जोड़ा, और यहाँ पर एंड ऑफ द स्टेटमेंट और कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ लिख देंगे हम
फुल नेम, ठीक है, और सेव करा दिया। ठीक है, जैसे ही मैं इसको सेव कराता हूँ तो मुझे आंसर कुछ ऐसा मिलने वाला है, देखो ध्यान से। अरे बातें कम करो यार, तुम पढ़ने आ रहे हो, क्या कर रहे हो? अरे पीछे थोड़ा पढ़ लो जब तक क्लास होती है। तो यहां पर देखो, पूरा नेम जुड़ के आ गया आपस में, बट इनके बीच में स्पेस नहीं है। उसके लिए हमें स्पेस भी जोड़ना ही पड़ेगा, तो यानी हमें यहाँ पर प्लस लगाना है और स्ट्रिंग करके एक स्पेस बना देना है। बन गया स्पेस। ऐसे सेम इसके लिए भी रख देना है, स्ट्रिंग स्पेस और प्लस। सेव कराओ, तो आपका स्पेस बन गया। ये बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रिंग या टेम्पलेट लिटरल। ठीक है, अगर हम बैक टिक का यूज करते हैं इसमें, तो बैक टिक का यूज करने से फायदा क्या होगा, देखो। बैक टिक का यूज करने पर हमें क्या करना होता है, फोटो खींचो जल्दी इसकी। नमस्ते भाई। इसको हटा देते हैं हम। अब हम यूज करते हैं बैक टिक। तो बैक टिक कैसे यूज होता है, ध्यान देना। बैक टिक लगाएंगे इस तरीके से। अब मुझे जोड़ना है ये वाला वेरिएबल, तो मैंने इस वाले वेरिएबल को यहां पर कॉपी किया और एक इंटरपोलेशन का साइन लगाया, तो डॉलर के साथ कर्ली ब्रेसेस। डॉलर के साथ कर्ली ब्रेसेस बैक टिक के अंदर। डायनेमिक वैल्यू यूज करने के लिए यूज होता है डॉलर कर्ली ब्रेसेस, तो इसको बोलते हैं इंटरपोलेशन। स्पेस, डॉलर, इंटरपोलेशन हो गया ये। यहां पर मिडिल नेम, डॉलर, इंटरपोलेशन, और यहां पर लास्ट नेम। ठीक है, अब देखो इनके बीच में मैंने स्पेस रखा हुआ है यहां पर। बस इसको सेव कराओ और आपका ये काम बन जाए। आ गया। अगर आप इसके अंदर स्ट्रिंग या कोई टैग्स लिखना चाहते हो, जैसे बैकटिक से पहले मैं यहां पर ऐसे लिखना चाहता हूं, माई नेम इज, लिखा। इसको थोड़ा सा वो कर लेता हूं, लिखा। तो देखो आ गया। आ गया ना। यहां पर डॉट लगाना चाहता हूं तो यहां पर ऐसे डॉट भी लगा दिया। तो बैकटिक और टेम्पलेट स्ट्रिंग यहां पर काम कर। आ गया समझ में? आगे ना, बैकटिक के अंदर आप एचटीएमएल भी लिख सकते हो, समझे? बैकटिक के अंदर आप एचटीएमएल भी लिख सकते हो। यस। देखो ये लिखा हुआ बैकटिक का एग्जाम्पल दिया हुआ है ना, ये देखो। बैकटिक के अंदर पूरी एचटीएमएल लिख दी यहाँ पर। कैसे लिख सकते हैं एचटीएमएल, देखो लिख के दिखा देता हूँ। इसको बैकटिक को हटाओ यहाँ से। आपने यूएल तो पढ़ा ही होगा, यूएल पढ़ा है? ठीक है, और यूएल के अंदर क्या लिख सकते हैं हम? और यहाँ पर जैसे मैंने या फिर एचटीएमएल लिख सकते हैं, एचटीएमएल लिखा। आ गया लिखा, अच्छा। दिखा देता हूं अभी इसमें। तो देखो, अब आपको इसको कहाँ लिखना है, इसमें नहीं लिख सकते ना, कंसोल नहीं करा सकते, इसकी जगह पर क्या लिखना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक है, अब ये आपका यूआई पे दिखाई देगा, देखो दिखाई दे रहा है ना यूआई पर, दिखाई दे रहा है। ये डॉक्यूमेंट डॉट टाइप से आता था, जैसे मैंने इसको मल्टीपल्स टाइम कॉपी कर दिया, इसको मल्टीपल टाइम्स कॉपी कर देता हूँ। CSS, और यहाँ पर जावा
स्क्रिप्ट। अब ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्या होता है कि अगर आपको यूआई पर टेक्स्ट लिखना हो तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखते हैं हम लोग, कंसोल कराना हो तो नीचे आएगा। तो जैसे मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा तो यहाँ पर दिखा रहा है कंसोल। कंसोल तो डायरेक्ट कंसोल करेगा तो H1 वगैरह जो भी है सब कुछ लेके आएगा। डॉक्यूमेंट डॉट राइट ये अलग। तो ऐसे भी हम बैक टिक के अंदर क्या लिख सकते हैं, एचटीएमएल लिख सकते हैं। समझ में आया? फोटो खींच लो इसका, बाद में याद नहीं रहता। नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रिंग मेथड। हम ये मेथड करने वाले हैं स्ट्रिंग मेथड, ठीक है? ये सारे मेथड करेंगे। तो कल, नहीं मंडे, मंडे करने वाले हैं कल, तो सैटरडे है। सब ये कॉपी में लिख के लेके आना, और जैसे जैसे हम करते जाएंगे टिक करते रहना और आगे बढ़ते, ठीक है? ज्यादा बड़े मेथड नहीं है, सर्च मेथड है आपके। ये तो खाली रेफरेंस है। रेफरेंस में क्या है कि उसकी डेफिनेशन है, उसके बारे में डिटेल वाइज दिया हुआ है कि होता क्या है, ये सब उसने डिटेल वाइज दिया हुआ है, ठीक है? चाहे तो आप अपना इंस्टाग्राम पेज बना के ऐसे ही और यहाँ से कॉपी पेस्ट करके दिखाते रहा करो, फॉलोइंग बहुत बढ़ गई। ऐसे ही तो करते हैं, यहाँ से कॉपी पेस्ट, इसको उठाओ कॉपी पेस्ट करो, एआई को दे दो, बोल दो कि थोड़ा और ऑप्टिमाइज कर दो इसको बढ़िया से। ऑप्टिमाइज करके उठाया, कॉपी पेस्ट करा, कैनवा पे गए, वहां एडिट किया पेज, वहां जा दो। ऐसे ही करते सब, कैनवा पे ही बनता है वो डिजाइन, जो ऐसे कूद कूद के आते हैं ना, डिजाइन एनिमेशन होता है, कैनवा पे बना सकते। चलो बाकी मंडे करेंगे। मंडे तक जितना भी है जावास्क्रिप्ट में सब लिख लेना, और नोट्स बना के मुझे भेजना है, ठीक है? सर नोट्स बनाने